So once again I am welcoming all class 8 to the next lecture of biology, that is your crop production and management. So ये चैप्टर में जो पहला पार्ट तो हमने कवर कर लिया था, तभी दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे अबाउट सॉइल प्रिपरेशन. सॉइल प्रिपरेशन क्या होता है? टिलिंग एंड प्लाउइंग ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल की खुदाई करना और उलटफेर करना. उलटफेर का मतलब है जो नीचे का जो सॉइल है उसको ऊपर लाना और ऊपर का जो सॉइल है उसको नीचे लाना. ये होता है सॉइल का उलटफेर. इसी को ही बोलते हैं सॉइल प्रिपरेशन. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ध्यान से. इंटरमिक्सिंग ऑफ अपर सॉइल एंड लोअर सॉइल, अंडर सॉइल. ऊपर की जो मिट्टी और नीचे की जो मिट्टी है दोनों को अच्छी तरह से मिक्सअप करना. ठीक है. किस लिए? इजी पैसेज ऑफ एयर टू द सॉइल, ताकि जो सॉइल के अंदर एयर जा सके. सॉइल के अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, सॉइल के अंदर अर्थवर्म भी प्रेजेंट होते हैं, तो उनको ब्रीदिंग के लिए भी एयर चाहिए होता है. और जो प्लांट का जो रूट है वो भी ब्रीथिंग करता है डे टाइम में, तो उसको भी एयर चाहिए. तो अगर आप सॉइल को अच्छी तरह से टिलिंग करेंगे, प्लाविंग करेंगे, तो मिट्टी के अंदर हवा पास कर सकती है और ये माइक्रोब्स, अर्थवर्म और आपका जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है. हेल्पफुल फॉर माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म. अभी हमने डिस्कस किया जो माइक्रोब्स होते हैं, जो अर्थवर्म होते हैं, वो प्लांट की मदद करते हैं. तो इसीलिए क्या होता है, उनके लिए भी हवा चाहिए होता है. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉइल प्रिपरेशन. अभी नेक्स्ट देखेंगे हाउ इट्स डन. ये होता कैसे है? ये दो तरीकों से होता है. एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा होता है मॉडर्न मेथड. ट्रेडिशनल मेथड का मतलब होता है जैसे हम हमारे पूर्वज जैसे करते आ रहे हैं, जैसे हॉय, बुलक्स और प्लाव का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. कुछ इस तरह का होता है जो ट्रेडिशनल मेथड, कुछ इस तरह का होता है. ठीक है. ये कुछ इस तरह का होता है. दिस इज प्लावशेयर, दिस इज प्लाव शाफ्ट, ये बुलक है और इनकी मदद से हम करते हैं. और जो ट्रेडिशनल मेथड है ये तो हम सभी को पता है. ट्रेडिशनल मेथड ट्रैक्टर होता है जो आजकल हो रहा है. ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर, पावर टिलर, कल्टीवेटर, इससे होता है. बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है इससे. ठीक है. सो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे सोइंग. देखो, सोइंग ऑफ सीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सोइंग होता क्या है? डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय मेंटेनिंग प्रॉपर गैप बिटवीन देम फॉर देयर बेटर ग्रोथ, ड्यू टू व्हिच दे विल गेट एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट. मतलब समझो, अगर आप एक थाली में 2 या 3 बच्चों को खाना खाने के लिए बिठाओगे, क्या वो तीनों जो बैठे हैं एक थाली में खाने के लिए, क्या वो तीनों का पेट भरेगा? नहीं भरेगा. किसी का पेट आधा भरा होगा, किसी का पूरा भरा होगा और किसी का बिल्कुल भी नहीं. ठीक उसी तरह से अगर हम एक जगह में 3 सीड को लगाएंगे तो क्या होगा? उन तीनों एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट बराबर की मात्रा में नहीं मिलेगा. उन तीनों को ये बराबर की मात्रा में नहीं मिलेगा. तो जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे. कोई एक प्लांट सीधा बढ़ जाएगा तो कोई दूसरा टेढ़ा हो जाएगा, कोई नाटा हो जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा, कोई प्लांट इतना लंबा हो जाएगा, कोई प्लांट ऐसे छोटा हो जाएगा. तो सबको सही मात्रा में एयर, वाटर और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा. तो हम क्या करते हैं, एक सीड यहाँ लगाते हैं और कुछ ही दूरी में एक सीड यहाँ लगाते हैं और फिर कुछ ही दूरी में एक सीड यहाँ लगाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड, दिस टेक्निक इज कॉल्ड सोइंग. इसे ही बोलते हैं सोइंग, ताकि सभी सीड को बराबर की मात्रा में सनलाइट मिले, एयर मिले, वाटर मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले और सब अच्छी तरह से बढ़े. ठीक है. मेथड्स ऑफ सोइंग कैसे करते हैं? एक है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड. देखो, ट्रेडिशनल मेथड कुछ ऐसा है, ये बुलक कार्ट की मदद से हम करते हैं. और जो मॉडर्न मेथड है इसमें हम सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. सो ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड.
So this is the traditional method of sowing of seed and this is modern method of sowing of seed. Then come to manure. So सबसे पहले हमने सॉइल को प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद सीड सोइंग कर दी। अभी सीड को हम क्या देंगे? अभी सीड को हम मैन्योर देंगे। ये मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज द फूड ऑफ प्लांट्स। प्लांट का जो खाना होता है उसको हम बोलते हैं मैन्योर। प्लांट का जो खाना होता है उसको हम बोलते हैं मैन्योर। मैन्योर दो तरीकों से बनाया जाता है, एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है मेड बाय नेचुरल। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसे हम बनाते हैं, मैन मेड, वो फैक्ट्री और इंडस्ट्री में बनाते हैं। और जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो 3 तरह का, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर, ये 3 तरह का होता है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सो ऑर्गेनिक मैन्योर में फर्स्ट आता है मैन्योर। मैन्योर क्या होता है? डिकम्पोज्ड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। हम घर के पिछवाड़े में हो या फिर अपनी फील्ड में हो, एक बड़ा सा गड्ढा हम बना के वहां पे प्लांट और एनिमल का सारा वेस्ट डालते हैं और उससे वो मैन्योर बन जाता है। उसके बाद आता है वर्मी कंपोस्ट। मेकिंग ऑफ कंपोस्ट बाय द हेल्प ऑफ रेड वर्म। रेड वर्म एक तरह का अर्थवर्म होता है, उसकी मदद से हम क्या करते हैं? एक कंपोस्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। ठीक है। और उसके बाद आता है ग्रीन मैन्योर। मल्चिंग ऑफ प्लांट्स लाइक ग्रीन ट्री सॉन हिम इन द फील्ड। मतलब समझिए, अगर आप मान लीजिए कि आप फील्ड में पैडी लगाने जा रहे हो, पैडी धान आप लगाने जा रहे हो, उससे पहले आप क्या करोगे? अपनी फील्ड में ये ग्रीन पी और सॉनहेम जैसे प्लांट्स आप लगाओगे। जब ये प्लांट्स बड़े हो जाएंगे, उनमें फूल आ जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? तब आप इनको प्लाव कर देंगे, मतलब इनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देंगे। ट्रैक्टर चढ़ाने से क्या होगा? ट्रैक्टर चढ़ाने से क्या होगा? ये सारे प्लांट्स उखड़ जाएंगे और जमीन में, फील्ड में धंस जाएंगे। उखड़ जाएंगे और फील्ड में धंस जाएंगे और उसके बाद ये खुद ही खुद डिकम्पोज हो जाएंगे मिट्टी में। ये खुद ही डिकम्पोज हो जाएंगे मिट्टी में और ये खुद बन जाएंगे एक मैन्योर, क्योंकि डिकम्पोज्ड प्लांट इज ऑल्सो नोन एज मैन्योर। सो ये बन जाएंगे मैन्योर एंड दिस मैन्योर इज कॉल्ड ग्रीन मैन्योर। नेक्स्ट आएगा इनऑर्गेनिक मैन्योर। इनऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब होता है मैन मेड फर्टिलाइजर, जो हम फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में बनाते हैं, दैट इज मैन मेड फर्टिलाइजर। जैसे कि सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, यूरिया। एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। ठीक है। तो ये है हमारा इनऑर्गेनिक मैन्योर जो हम बनाते हैं फैक्ट्री में। अभी एक कंपैरिजन करेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में, कौन अच्छा है और किसको इस्तेमाल करना चाहिए। मैन्योर मेड नेचुरली, फर्टिलाइजर मैन मेड होता है। मैन्योर इको फ्रेंडली होता है, वो सॉइल को, वाटर को पोल्यूशन नहीं करेगा, मगर फर्टिलाइजर करेगा। मैन्योर कॉजेस नो पोल्यूशन, ये कोई भी पोल्यूशन नहीं करेगा, मगर फर्टिलाइजर पोल्यूशन करेगा। मैन्योर सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, मगर फर्टिलाइजर घटाएगा। मैन्योर से बहुत ही बैड स्मेल आएगा, मगर फर्टिलाइजर से कोई बैड स्मेल नहीं आएगा। मैन्योर का कॉस्ट बहुत ही कम होता है, मगर फर्टिलाइजर का कॉस्ट बहुत ही हाई होता है। मैन्योर पोर्टेबल नहीं होता, मतलब इसे हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी करके नहीं ले जा सकते, मगर ये जो फर्टिलाइजर है उसको हम आसानी से ले सकते हैं। मैन्योर में बहुत ही कम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, मगर जो फर्टिलाइजर में बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। मैन्योर हेल्प करता है माइक्रोब्स की, मगर फर्टिलाइजर उनको मार देता है। मैन्योर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल मैन्योर देने से सॉइल में पानी बहुत ही अच्छी तरह से
रहता है, जो सॉइल पानी को अच्छी तरह से पकड़ के रखता है, मगर फर्टिलाइजर से नहीं होता। तो अभी हमने देखा कि सारे तरीकों से मैन्योर सबसे अच्छा होता है। अगर मैन्योर सबसे अच्छा होता है तो हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इसका आंसर ये है, सिर्फ ये दिस वन। जो मैन्योर होता है उसमें लो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, मगर फर्टिलाइजर में ज्यादा, और हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की सख्त जरूरत है, इसीलिए हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अगली वीडियो में उसे हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।